नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में 32 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति निकल कर आई है। इस भर्ती में कैसे आवेदन करना है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस बारे में कुछ देर बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। ये जो भर्ती है दोस्तों, ये जनपद अल्मोड़ा में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU तथा बाल देखरेख संस्थाओं CCI तथा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों SAA में रिक्त कुल 32 पदों पर निम्नानुसार योग्यता आधारित करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सत्यापित प्रतियां दिनांक 20 फरवरी 2023 तक जिला परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर 314 विकास भवन अल्मोड़ा में पंजीकृत डाक स्वयं उपस्थित हो या फिर स्वयं उपस्थित होकर साय 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। देखिए, इन्हें एड्रेस दे रखा है। इस एड्रेस में 20 फरवरी 2023 तक का आपने आवेदन जमा करना होगा तथा साथ में एक लिफाफे पर 22 रुपये का डाक टिकट लगा हो, जिस पर अपना पत्राचार का पता सहित संलग्न करना अनिवार्य है। देखिए, 22 रुपये का डाक टिकट लगा के एक लिफाफा भी भेजना है ताकि वे आपको बुलावा भेज सकें इंटरव्यू के लिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2023 शाम को 5 बजे तक रहेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, जैसा इन्होंने डिटेल दे रखी है, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, तो ऑफलाइन ये डाक द्वारा इसको भेजना पड़ेगा। अब आपकी स्क्रीन पर ये पद शो हो रहे होंगे। देखिए, नंबर 1 है संरक्षण अधिकारी। देखिए, गैर संस्थानिक देखभाल DCPU। इसमें जो उम्र सीमा है 30 साल से 45 वर्ष तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं और पदों की संख्या 1 है। ठीक है, संविदा पर ये भर्ती है, संविदा पे रखेंगे ये। और सैलरी इन्हें दे रखी है 27,804 प्रति माह सैलरी। अब शैक्षणिक योग्यता देखिए, इसके सामने पर ही शैक्षणिक योग्यता भी दे रखी है इनने। अब एक एक के अगर मैं योग्यता आपको पढ़कर सुनाता हूँ तो इसमें काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, जो कि बहुत सारे लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से जिस पोस्ट के लिए भी आपको लगता है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको जूम करके आराम से आप इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिए कि इसमें क्या योग्यता मांग रखी है। देखिए, जैसे नंबर 1 पोस्ट के लिए मांग रखा है इनने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या बाल विकास या मानवाधिकार, लोक प्रशासन या मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सार्वजनिक स्वास्थ्य या सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक के साथ परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 वर्ष का अनुभव, कंप्यूटर में प्रवीणता। तो इस प्रकार से इनने योग्यता मांग रखी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके पढ़ सकते हैं। नंबर 2 पोस्ट है परामर्शदाता की। DCPU में 25 वर्ष से 45 वर्ष तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या इसमें 1 है। संविदा पर होगी ये भर्ती भी, और इसमें सैलरी दे रखी है इन्हें 18,536। आप इसकी भी योग्यता देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद नंबर 3 है सामाजिक कार्यकर्ता। DCPU में 25 साल से 40 साल तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं और पदों की संख्या 1 है इसमें। संविदा पर ये भर्ती होगी और सैलरी इन्हें दे रखी है 18,536। और 4 नंबर में है आंकड़ा विश्लेषक। DCPU 21 साल से 40 वर्ष तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं और पदों की संख्या इसमें 1 है। संविदा पर ये पद भर्ती होगी
सैलरी इन्हें दे रखी है 18,536। उसके बाद नंबर 5 है आउटरीच कार्यकर्ता, DCPU में 20 साल से 45 साल तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं और पदों की संख्या 1 रहेगी इसमें, और संविदा पर ये भर्ती है और इसमें सैलरी इन्हें दे रखी है 10,592 प्रति माह। 6 नंबर में आप देख सकते हैं केस वर्कर की भर्ती है CCI में, 21 साल से 45 साल तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं और ये जो भर्ती है ये महिलाओं के लिए है। 2 पद हैं महिलाओं के। संविदा पर ये भर्ती होगी, 23,170 प्रति माह सैलरी होगी। देखिए इसमें महिलाओं के लिए क्या योग्यता मांग रखी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में समाज कार्य, सामाजिक विज्ञान या LLB की डिग्री प्राप्त की हो। सरकारी NGO के साथ महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कानूनी मामलों में कार्य करने का कम से कम 2 साल का अनुभव भी मांग रखा है इनने। महिला एवं बाल अधिकार और संरक्षण संबंधी मामलों की अच्छी समझ हो। कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर में प्रवीणता, कार्य अनुभव वाले व्यक्ति को प्रवीणता मतलब वरीयता दी जाएगी, इनने लिखा हुआ है। अगर इनको ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जिनके पास अनुभव हो तो उस कंडीशन में ये बिना अनुभव वालों को भी रख सकते हैं। ये इस हिसाब से हम समझ सकते हैं जैसा इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 नंबर देखिए हाउस मदर एंड फादर, देखिए CCI में भर्ती है। 25 साल से 45 साल तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें 4 पद हैं, महिलाओं के हैं, ये भी संविदा पे रहेंगे। सैलरी दे रखी है इन्हें 14,564। इसमें देखिए क्या मांग रखा है इन्हें हाउस मदर के लिए या फिर हाउस फादर। देखिए हाउस मदर पोस्ट रहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ महिला लिखा हुआ है, तो 4 पद ये महिलाओं के लिए ही हैं। इंटरमीडिएट व बच्चों की देख रेख करने का किसी संस्था आवासीय शिक्षण संस्थान में 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव। मतलब जैसे कोई लेडीज़ इंटर की हुई हैं और किसी स्कूल में वे बच्चों की देखरेख का काम कर रखा है उन्हें, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। नंबर 8 है स्टोर कीपर सह लेखाकार, CCI में होगी ये भर्ती। 21 साल से 45 साल तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये भी 2 पद हैं, दोनों के दोनों महिलाओं के लिए हैं। सैलरी इन्हें दे रखी है 18,536। BCom मांग रखा है या लेखा के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का कार्य करने का अनुभव। कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य। देखिए 9 नंबर पोस्ट है। उसके बाद प्रबंधक समन्वयक की SAA में रहेगी ये। 25 साल से 45 साल तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं और 2 पदों की संख्या है इसमें, 1 पुरुष और 1 महिला के लिए। संविदा पर यह भर्ती रहेगी और सैलरी नहीं दे रखी है, 23,170 रुपये सैलरी दी हुई है यहाँ पे। इसकी भी आप योग्यता देख सकते हैं सामने पे। उसके बाद 10 नंबर पे है अर्ध चिकित्सा स्टाफ SAA CCI में। 25 साल से 45 साल तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये 4 पदों की संख्या है इसमें, चारों की चारों महिलाओं के लिए हैं। संविदा पर ये भर्ती रहेगी। सैलरी दी हुई है इन्हें 11,916 रुपया। उसके बाद 11 नंबर में है आया के लिए। आया के लिए क्या है, 25 साल से 45 साल तक का इन्हें एज दे रखी है। छः पद हैं आया के, ये महिलाओं के लिए हैं। संविदा पे रहेंगे पद और सैलरी इन्हें दे रखी है 7,944 रुपया। और आया के लिए क्या इन्हें योग्यता मांग रखी है, 5वीं पास मांग रखा है तथा किसी आवासीय शैक्षिक संस्थान में 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करने का 1 वर्ष का अनुभव। देखिए 5वीं पास हो और किसी आसपास स्कूल में या किसी संस्थान में बच्चों की देखरेख करने का अनुभव भी होना चाहिए उनके पास 1 साल का, या जैसे किसी छोटे से आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो या कैसा भी हो, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद 12 नंबर में देख लीजिए चौकीदार की भर्ती है SAA में। 25 साल से 45 साल तक का आवेदन कर सकते हैं। 2 पद दे रखे हैं इसमें, महिलाओं के लिए हैं ये चौकीदार वाले। महिलाओं के 2 पद हैं चौकीदार में। संविदा पर ये भर्ती रहेगी। सैलरी इन्हें दे रखी है 7,944 प्रति माह और इसमें 8वीं पास। महिलाओं के लिए चौकीदार की जो भर्ती है इसमें योग्यता सिर्फ 8वीं पास दे रखी है और साथ में कोई अनुभव नहीं मांग रखा है इसमें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर पर देख लीजिए कला एवं शिल्प सह संगीत अध्यापक CCI में। 20 साल से 45 साल तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये 2 पद हैं, ये भी महिलाओं के लिए हैं। इसे अंशकालिक संविदा पर ये भर्ती होगी। 10,000 रुपये प्रति माह इसमें सैलरी दे रखी है और योग्यता इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए सरकार द्वारा, उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण। भारतीय संगीत, आर्ट
एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा हो, ये इन्हें मांग रखा है। और 14 नंबर देख लीजिए, पीटी अनुदेशक सहयोग अध्यापिका की ये भर्ती है सीसीआई में। 20 साल से 45 साल तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये एक पद है महिला के लिए, अंशकालिक संविदा पर ये भर्ती रहेगी। 10,000 इसमें सैलरी दे रखी है। योग्यता देख लीजिए, इंटरमीडिएट के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई और योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। और 15 नंबर में देख लीजिए, हेल्पर की भर्ती है सीसीआई में, 20 साल से 40 साल तक का। ये महिला के लिए रहेगी। ये एक पदों की संख्या एक है इसमें। संविदा पर रहेगी ये भर्ती। 7,944 रुपया प्रतिमाह वेतन मिलेगा। सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए। अब इसने अनुभव से मतलब कुछ कुछ दे नहीं रखा है कि 6 महीने का अनुभव चाहिए या 1 साल का अनुभव चाहिए, कोई प्रमाण पत्र नहीं, इसमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे रखी है। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ उनको सुरक्षा का एक अनुभव चाहिए इसमें। उसके बाद 16 नंबर, परामर्शदाता सीसीआई के लिए 25 साल से 45 साल तक का इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक पद रहेगा महिला के लिए। संविदा पर 23,170 रुपया प्रतिमाह सैलरी इन्हें दे रखी है परामर्शदाता के लिए। योग्यता दे रखी है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या सार्वजनिक स्वास्थ्य या परामर्श में स्नातक किया हो या काउंसलिंग एवं कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी या एनजीओ के साथ कम से कम 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, कंप्यूटर में प्रवीणता। तो इस प्रकार से इन्हें ये सब योग्यताएं दे रखी हैं। देखिए, जो इन्हें सीसीआई लिखा हुआ है, कहीं पे एसए लिखा हुआ है, आप इनसे ये समझ लीजिए। देखिए, जो ये भर्ती होगी, जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई डीसीपीयू है, बाल देखरेख संस्थाओं सीसीआई, जैसे जहाँ पे सीसीआई लिखा हुआ है आप समझ लीजिए कि बाल देखरेख संस्थाओं पे उनको भेजा जाएगा। और जहाँ एसए लिखा हुआ है जिस भर्ती के आगे, पोस्ट के आगे, वहाँ विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों में उनको रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये इन्हें भर्ती की डिटेल दे रखी है। अब बात करते हैं इसमें कि जो अल्मोड़ा ज़िले में ये जो भर्ती है, तो अल्मोड़ा ज़िले से जो बाहर के ज़िले वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो साफ साफ मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये विज्ञप्ति अल्मोड़ा ज़िले से बाहर ज़िले में भी ये विज्ञप्ति निकली हुई है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अल्मोड़ा से बाहर ज़िले के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जानकारी जुटाने के लिए मैंने इंटरनेट में कोशिश करी थी, लेकिन इस भर्ती से जुड़ी इंटरनेट में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अगर आप कुछ सर्च करके देखिए, अगर आपको इस प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जो भी इसमें दी हुई डिटेल वो मैंने आपको पढ़ के बता दी है। और उसके बाद नीचे नोट दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना जूम करके आराम से। और उसके बाद नीचे इनने आवेदन का प्रारूप दे रखा है। अब आवेदन करेंगे कैसे? नॉर्मली आदमी इंटरनेट से आवेदन फॉर्म निकाला जाता है इनकी वेबसाइट से, और उसके बाद उसको भर के जमा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट पे इसके आवेदन फॉर्म नहीं मिल पाया, मैंने सर्च किया था। तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि ये आवेदन फॉर्म किसी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर ले जाकर A4 साइज़ में बनवा लिया जाए इसे, और उसको भर के इसी डाक द्वारा जो पता दे रखा है इनमें, उस पते में भेज दिया जाए। अगर आपको कहीं से आवेदन फॉर्म मिलता है, आप चाहें तो अपने अपने क्षेत्र के ब्लॉक में जाएं, आप वहाँ ब्लॉक में अधिकारियों से मिलें। वहाँ बाल संरक्षण से संबंधित जो अधिकारी लोग होंगे ब्लॉक में आपके, तो उन लोगों से इस भर्ती के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आप। अगर वहाँ से कहीं आपको इसका आवेदन फॉर्म मिलता है तब तो सही है। अगर आवेदन फॉर्म नहीं मिल पाता है वहाँ से, तो उस कंडीशन में आप इसका आवेदन, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये कंप्यूटर सेंटर पे जाइए नज़दीकी, और वहाँ से इसको बनवा लीजिए A4 साइज़ में, और उसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के फ़ोटो लगा के साइन करके सब कुछ जो जो मांग रखा है वो चीज़ इसमें लगा के अपने डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में इसको डाक द्वारा भेज दीजिए, अगर आप ये सब योग्यता रखते हैं तो। बाकी आप अपने और से भी जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए इंटरनेट या अलग माध्यमों से, अगर इससे संबंधित जानकारी मिलती है तो। और बाकी मुझे ऐसी कोई जानकारी मिलती है इस भर्ती से जुड़ी हुई नहीं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।